बलूचिस्तान में एक बार फिर आमने दुश्मनों का वार। सराडकाई में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जाम भाग मुसाफिरों की मैयतों को रखनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर योब, मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। लाशें मिल गईं। मुसाफिरों में से 2 का ताल्लुक दुनियापुर से है। उस्मान तूर और जाबे तूर दोनों भाई कोयटा में रिहाइश पजीर थे। वालिद के इंतकाल पर घर जा रहे थे। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, बेगुनाह शहरियों को बेईमाना तरीके से कत्ल करना फितना हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। जाम भाग अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। ये माजी के वाक़यात का ही तसलसल है। ये पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला है। रियासत दुश्मन अनासिर को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। फितना हिंदुस्तान ने आज 3 दहशतगर्द हमले किए जिन्हें पसपा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की मजम्मत। दिल खराश वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कहा, मासूमों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। जवाब सख्त होगा। दहशतगर्दों ने इंसान नहीं बुज़दिल दरिंदे होने का सबूत दिया। बलूचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून रहेगा नहीं जाएगा। रियासत इन कातलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। दहशतगर्दी के हर मनसूबे का ताकत, आज़म और इतिहाद से कुचलेंगे। बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। फितना हिंदुस्तान के परवरदा दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। ये रियासती जंग है, इसमें 2 टोक फैसला होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी। दुनिया भारत के तौसीर पसंदाना अज़ाइम और हिंदू तबा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बज़न होती जा रही है। भारत फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना चाहता है। भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स को खुद साख्ता किरदार को पेश करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेज की हालिया कामयाबियों का जायजा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शोहदा का खून रहेगा नहीं जाएगा। फोरम का आज़म का इजहार। भारत को जंग में वाज़ेह शिकस्त हुई। भारत प्रॉक्सीज के जरिए मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर करार। मशरिक़ वसता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाज़ुर में दाखिली और खारजी सलामती के मूड का तफसीली जायजा। फील्ड मार्शल ने ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, UAE के हालिया दौरों की तफसीलात से आगाह किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरे अमरीका बारे ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर का मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने पर पाक फजाइया और पाक बहरिया की क़ियादत को सराहा। बानी की साबिका अहलिया जमाइमा को बच्चों की पाकिस्तान में गिरफ्तारी का खौफ। हुकूमत ने कहा है, बच्चे वालिद से मिलने पाकिस्तान जाएंगे तो इन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरियत या एक फ़ौल रियासत में नहीं होता। यह सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। बच्चों को वालिद से फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त नहीं। जमाइमा गोल्ड स्मिथ का सोशल मीडिया पर पैगाम। बानी PTI अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। बानी के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आएँ। तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बानी PTI के बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। बानी PTI के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ जरदारी को इस्तीफ़ा देने का नहीं कहा जा रहा। फील्ड मार्शल सदर बनने के ख्वाहिशमंद नहीं। सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को निशाना बनाया जा रहा है। बखूबी वाकिफ़ है बदनीयती मुहिम के पीछे कौन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयानिए में शामिल अफराद को पैगाम। दुश्मन एजेंसी से मिलकर जो करना है कर लो। मुल्क मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर है और कुछ नहीं। आर्मी चीफ की तवज्जो मुल्क के इस्तेहकाम पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम।
गाजा में मुजव्वज़ा 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुस्तकिल जंग बंदी पर बात करेंगे। हमास की तरफ से हथियार डालना इसराइल की बुनियादी शराइत में से है। हमास के पास गाजा की हुक्मरानी फौजी सलाहियतें ना होना शराइत में शामिल है। ये शराइत 60 रोज़ में पूरी हो गई तो बहुत अच्छा, वरना फौजी ताकत से पूरा करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। मुजव्वज़ा 60 रोज़ा जंग बंदी पर कतर में इसराइली हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बरतानिया और फ्रांस की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर जोर। कहते हैं हमें फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए सियासी सरगर्मी का आगाज़ करना चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में अमन की वाहिद उम्मीद फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने में है। लाहौर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन टाउनशिप और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़रियाब अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, जहलम, हाफिजाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। लाहौर में चुबर्जी के करीब PNT कॉलोनी से मुल्हिका नाले की दीवार टूट गई। बारिश और गंदे नाले के पानी घरों में दाखिल। नेशनल कॉलोनी और टकसाली के इलाकों में 2 छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 3 अफराद चल बसे, 22 जख्मी हुए। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत वरसा ने वसूल कर ली। कराची से लाहौर के लिए रवाना। हुमैरा अपनी मर्जी से कराची रह रही थी। कई बार रब्ते की कोशिश की, हुमैरा से रब्ता ना हो सका। हुमैरा की मौत कैसे हुई, अभी मुकम्मल रिपोर्ट आनी है। वाक़े की तफ्तीश जारी है। मालिक मकान का इंटरव्यू तक नहीं किया गया। भाई नवीद असगर की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की वजह क्या बनी, मामला हल ना हो सका। तफ्तीशी टीम को मुतवफ़िया की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस का अदाकारा के आखिरी वक्त में राब्ते में अफराद से तफ्तीश का फैसला। जिन अफराद की कॉल से मैसेज हैं इनको तलब कर रहे हैं। निजी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान कलम बंद कर दिया है पुलिस हुकाम। हुमैरा असगर की लाश 2 रोज़ कबल कराची डिफेंस में वाक़ फ्लैट से मिली थी। पुलिस हुकाम का कहना था कि अदाकारा की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह से ज़्यादा पुरानी लगती है।